आज हम टैली 7.0 रिलीज़ के जो फीचर्स हैं उसके बारे में जानेंगे। तो जो सबसे पहला फीचर है वो है ऑटो बैकअप का। पहले हम जब टैली से बैकअप लेते थे तो हमें मैनुअली बैकअप लेना पड़ता था, बट अभी टैली ने 7.0 में ऑटो बैकअप का फीचर इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें हम अपना टाइम, अपनी डेट, जिस टाइम हमें बैकअप लेना है वो हम शेड्यूल कर सकते हैं। देन हमारा बैकअप जो है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, चाहे हमारी टैली क्लोज हो या ओपन हो, बैकअप हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बैकअप लोकेशन हम वहाँ पे सेट कर सकते हैं कि हमें टैली ड्राइव पे लेना है या लोकल स्टोरेज पे लेना है। टैली ड्राइव जो है टैली के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया एक क्लाउड है, जिसपे सभी यूजर्स को अपने मेल आईडी के थ्रू एक्सेस करना है, टैली की मेल आईडी के थ्रू एक्सेस करना है। देन आप अपना डेटा का बैकअप टैली ड्राइव और क्लाउड दोनों पे, नॉर्मल स्टोरेज पे भी ले सकते हैं। उसके बाद जो बैकअप होंगी वहाँ पे वो इंक्रीमेंटल बैकअप होंगी, एंड इन बैकअप की जितनी भी नोटिफिकेशंस होंगी वो मेल पे जाती रहेंगी, यानी कि आपकी जो टैली के रजिस्टर्ड मेल आईडी है उस पर आपके बैकअप का नोटिफिकेशन जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जाता रहता है। अब टैली में इसको किस अकॉर्डिंग मेंटेन करना है, मैंने यहाँ पे अपनी कंपनी जो है वो ओपन कर ली है। कंपनी ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे बैकअप पे जाऊँगी, यहाँ पे शेड्यूल बैकअप पे क्लिक करूँगी। शेड्यूल बैकअप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बैकअप पाथ सेलेक्ट करना है, टैली ड्राइव में बैकअप लेना है, नॉर्मल पे बैकअप लेना है, नॉर्मल ड्राइव पे बैकअप लेना है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे मुझे टैली ड्राइव पे लेना है, मैंने टैली ड्राइव यहाँ सेलेक्ट कर लिया। हमें अपनी कंपनी सेलेक्ट करनी है, किस कंपनी का लेना है। बैकअप फ्रिक्वेंसी सेलेक्ट करना है, कब लेना है, डेली लेना है, एक बार लेना है, वीकली लेना है, मंथली लेना है। सेलेक्ट करने के बाद हम अपना टाइम ले लेंगे। जैसे मैं चाहती हूँ मेरा 7 PM बैकअप कंप्लीट हो जाए, तो हम यहाँ पे 7 PM सेलेक्ट कर लेंगे। और बैकअप नाउ इस ऑप्शन को मैं अभी नो रखती हूँ। इस सिक्योरिटी डिटेल्स के लिए मैं यहाँ पे अपना बैकअप पासवर्ड भी सेट कर सकती हूँ और रिकवरी मेल भी डाल सकती हूँ। यस करूँगी, यहाँ पे हमें लॉगिन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे हमें अपना टैली का मेल आईडी डालना है और पासवर्ड डालना है, देन ये लॉगिन हो जाएगा और यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपका बैकअप जो है वो शेड्यूल हो चुका है। इसके अलावा अगर आपको और भी बैकअप शेड्यूल करना है तो ऐड शेड्यूल पे क्लिक करके आप वो भी शेड्यूल कर सकते हैं। और अगर आपको ये चेक करना है कि आपका बैकअप हो रहा है, किस अकॉर्डिंग हो रहा है, कितनी साइज़ का बैकअप हो रहा है, कितना जीबी आपका स्पेस अवेलेबल है नहीं है, उसके लिए भी हम ऑप्शन गिवन है यहाँ पे मैनेज टैली ड्राइव का। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम अपना यूज़र सेलेक्ट करेंगे। अपने मेन एडमिन यूज़र के अलावा अगर हमें न्यू यूज़र पे क्रिएट करना है तो हमें वो भी ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, हम न्यू यूज़र पे क्लिक करके वो भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं अपना एडमिन यूज़र जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट करूँगी, तो हमें कब बैकअप हुआ है, किस टाइम पे हुआ है, हमारे ड्राइव में कितना स्टोरेज अवेलेबल है, वो सारी डिटेल्स जो है हमें शो हो जाएंगी। इवन अगर हमें अपना स्टोरेज जो है इंक्रीज़ करना है, एक्सटेंड करना है, तो हमें वो ऑप्शन भी यहाँ पे गिवन है एक्सटेंड स्टोरेज का। हम इस पर क्लिक करके अपना स्टोरेज जो है वो एक्सटेंड भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं राइट्स, यूज़र के राइट्स को अगर मैनेज करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। और अगर हम ये चाहते हैं कि हम ये डेटा अपने लोकल सिस्टम पे डाउनलोड कर ले टैली ड्राइव से, तो हमें डाउनलोड का ऑप्शन भी गिवन है। हम इस पर क्लिक करके अपना डेटा जो है वो अपने लोकल सिस्टम पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस अकॉर्डिंग हमारा जो डेटा है वो लोकल सिस्टम पे आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट जो फीचर है वो है इजी प्राइम बैंकिंग का। जैसे हम पहले टैली से बैंक कनेक्ट करके स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते थे, बैलेंस चेक कर सकते थे, बट अब हम डायरेक्टली पेमेंट सेंड भी कर सकते हैं अपने कस्टमर को। ऑनलाइन पेमेंट जो है वो हम सेंड कर सकते हैं अपना OTP वेरीफाई करके। इसके लिए हम अपना ट्रांजेक्शन लिमिट जो है वो भी सेट कर सकते हैं, एंड हम अपना पेमेंट एडवाइस जो है वो भी हम ऑटोमेटिक जनरेट कर सकते हैं। ये किस अकॉर्डिंग करना है, मैंने यहाँ पे अपना टैली ओपन कर लिया है। हमें अपने लेजर में सबसे पहले ऑनलाइन पेमेंट की जो ऑप्शन है वो इनेबल करना है। बैंक का लेजर मैंने यहाँ ओपन किया है, यहाँ हमें ऑप्शन मिल जाएगा इनेबल ई पेमेंट्स का। मैं इसको यस कर लूँगी। एंड बैंक कनेक्शन करते टाइम मुझे यहाँ पे अपने पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे बैंक कनेक्शन के लिए ऑल बैंकिंग ऑप्शन पे गई, यहाँ पे मैं बैंक कनेक्शंस पे जाऊँगी, यहाँ पे मेरे बैंक कनेक्ट है। यहीं पे राइट साइड में मुझे ऑप्शन मिल जाता है मैनेज ऑनलाइन पेमेंट्स का। इस पर क्लिक करके मैं अपना ऑनलाइन पेमेंट जो है यहाँ से इनेबल कर सकती हूँ, एंड देन मैं अपना पेमेंट सेंड कर सकती हूँ अपने कस्टमर को OTP वेरीफाई करके। ये फीचर टैली ने गिवन किया है ताकि जो पेमेंट है वो काफ़ी इजीली कस्टमर तक पहुँच जाए। हमारा जो नेक्स्ट फीचर है वो है स्मार्ट फाइंड का। अभी जैसे हम गूगल से कुछ भी सर्च करते हैं तो हम वहाँ पे नेम डालते हैं, सिमिलर नेम डालते हैं, तो उसकी डिटेल्स हमारे सामने आ जाती है। एज इट इज़ हमें टैली में भी फीचर गिवन है। अब हम टैली में भी अपना नेम डाल करके मास्टर्स हो, ट्रांजेक्शन्स हो, उसकी डिटेल्स जो है वो चेक कर सकते हैं। नॉट फॉर ओनली वन कंपनी, जितनी कंपनीज हमारी लोडेड है उसको हमें स्विच करने की भी नीड नहीं होती है। उसकी डिटेल्स जो है वो हमारे सामने आ जाती है। यहाँ पे शो हो रहा है
कि जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया नरेशन के थ्रू, तो नरेशन के अकॉर्डिंग जितने भी मेरे ट्रांजेक्शन्स वगैरह है, लेजर्स, मास्टर्स है, वो सब यहाँ पे शो हो जाएंगी। अब टैली में किस अकॉर्डिंग होगा, मैं अपना टैली यहाँ पे ओपन करती हूँ। मेरे यहाँ पे 2 कंपनीज लोडेड है। मैंने यहाँ पे अपना मास्टर सर्च किया है, रेव के नाम से मैंने मास्टर क्रिएट कर रखा है, मैंने वो सर्च किया है, तो उसकी ट्रांजेक्शन्स और मास्टर्स की जो डिटेल्स है वो मेरे सामने यहाँ पे ओपन हो गई है। इसके अलावा अगर मैं ये चाहती हूँ कि रेव के नाम से तो मेरा यूज़र क्रिएट है, मास्टर्स क्रिएट है, बट इसके स्पेलिंग्स की सिमिलर जो स्पेलिंग्स है उसकी लेजर्स भी मेरे सामने आ जाए, तो मैं यहाँ पे इंक्लूड सिमिलर स्पेलिंग्स को भी क्लिक करूँगी, तो इसके सिमिलर स्पेलिंग की जो लेजर होंगी उसकी डिटेल्स भी मेरे सामने आ जाएंगी, मैं वो भी चेक कर सकती हूँ यहाँ से। तो इस अकॉर्डिंग जो है स्मार्ट सर्च का ऑप्शन गिवन है। जैसे हमें पहले सर्च करना था तो हम रिपोर्ट ओपन करते थे, वहाँ सर्च करते थे, बट अभी हमें यहाँ पे डायरेक्टली अपने पार्टी का नाम हो या फिर ट्रांजेक्शन हो, वाउचर नंबर हो, नरेशन हो, कुछ भी हो, हम यहाँ पे सर्च करेंगे तो उसकी डिटेल्स जो होंगी वो हमारे सामने ओपन हो जाएंगी। सो ये काफ़ी ईजी फीचर। सो हमारा जो नेक्स्ट फीचर है वो है ITC रिडक्शन, जो कि IMS में काफ़ी सिंपल कर दिया गया है। IMS का फीचर हमें टैली ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें हम अपना बिल जो है एक्सेप्ट कर सकते थे, पेंडिंग है वो सेलेक्ट कर सकते थे, रिजेक्टेड है वो सेलेक्ट कर सकते थे, बट अभी हमें कुछ फीचर्स जो है IMS में ऐड करके दिए गए हैं, जिससे हम हमारे R1 में अमेंडमेंट होता है, 2B में होता है, 3B में होता है, तो वो अमेंडमेंट्स भी हम इसमें कवर कर सकते हैं, प्लस ITC क्लैरिटी भी हम इसमें ईच इन्वॉइसेस के थ्रू कर सकते हैं। जो भी ITC की क्लैरिटी होंगी वो हम इन्वॉइसेस के थ्रू, मतलब 1 बाय 1 भी हम उसमें चेंजेस जो है वो कर सकते हैं ITC में। प्लस इसमें हमारा इन्वॉइस पेंडिंग में है, रिजेक्शन में है, वो हमारे पोर्टल के साथ डायरेक्टली सिंक होता रहेगा। अगर मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेती हूँ वो पोर्टल पे भी एक्सेप्ट हो जाएगा, यहाँ पे पेंडिंग में कर देती हूँ तो पेंडिंग शो हो जाएंगे पोर्टल पे भी। तो ये भी हमें टैली में दिया गया है। प्लस हम अपना रीमार्क जो है वो भी यहाँ से ऐड रीमार्क्स पे क्लिक करके यस करके रीमार्क जो है हम वो भी सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमें टैली में फीचर दिया गया है वो JSON डेटा एक्सचेंज का है। JSON डेटा एक्सचेंज का है, जैसे हम पहले में जब हम टैली से कुछ भी इंपोर्ट करते थे तो हम एक्सेल या XML के थ्रू कर पाते थे, बट अब हम JSON के थ्रू भी कर सकते हैं। मैं आपको टैली में दिखाती हूँ। जैसे मैं इंपोर्ट पे जाऊँगी, ट्रांजेक्शन्स पे जाऊँगी, तो यहाँ पे मुझे पहले एक्सेल और XML 2 ही ऑप्शंस आती थी, बट अब हमें JSON का फीचर भी दिया गया है। अब हम JSON के फॉर्मेट में भी अपनी फाइल्स जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं टैली में, उसकी एंट्रीज भी हमारी टैली में इंपोर्ट हो सकती है। सो जो नेक्स्ट हमारा फीचर है वो है इन्वॉइस चेंजिंग का। पहले जब हम इन्वॉइस बनाते थे तो हम उसे टैली में रिकॉर्ड करते थे, देन रिकॉर्ड करने के बाद हम उसका PDF जनरेट करते थे, देन हम उसको मेल करते थे, व्हाट्सएप करते थे, देन वो हमारे कस्टमर के पास पहुंचता था और कस्टमर उसको अपने टैली में रिकॉर्ड करता था। बट अभी टैली ने फीचर इंट्रोड्यूस किया है 7.0 में, जिसमें हम अपना इन्वॉइस बनाएंगे और उसका PDF हम जब जनरेट करेंगे तो हमें सेंड का ऑप्शन आएगा, हम सेंड पे क्लिक करेंगे तो वो हमारे कस्टमर के टैली में ऑटोमेटिक चला जाएगा। नॉट ओनली चला जाएगा, उनके टैली में भी वो एंट्री एज ए रिकॉर्डेड वो दिखेंगी। लाइक मैंने सेल किया या मैंने परचेज़ किया, मैंने एक परचेज़ की एंट्री की, परचेज़ की एंट्री करने के बाद मैंने उसको सेंड कर दिया, सेंड करने के बाद वो एंट्री जो है कस्टमर के बुक्स में एज अ सेल अपने आप ही रजिस्टर्ड हो जाएंगी। बट उसके लिए हमें और हमारे कस्टमर दोनों को भारत कनेक्ट प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्ट रहना पड़ेगा। भारत कनेक्ट प्लेटफॉर्म एक प्लेटफॉर्म दिया गया है जो गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है, जिस पे अगर मैं और मेरा कस्टमर दोनों ही अगर कनेक्टेड हैं तो अगर मैं अपने टैली में कुछ भी इन्वॉइस बना रही हूँ, उसको सेंड कर रही हूँ, तो वो कस्टमर के सिस्टम पे, कस्टमर के टैली में ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएंगी। इसको हम टैली टू टैली इन्वॉइस एक्सचेंज भी कहेंगे, जिससे मेरी जो बिल्स होंगी परचेज़ की वो उनके सिस्टम पे एज अ सेल्स अपने आप ही रिकॉर्ड हो जाएंगी, जिससे काफ़ी इजीली जो है बिल एक्सचेंज हो जाएंगे एंड इससे मिस्टेक होने के चांसेस जो होंगी वो भी बिल्कुल कम हो जाएंगे। सो ये फीचर जो है काफ़ी इजी है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं टैली में। सो ये सारे फीचर्स जो हैं टैली 7.0 में दिए गए हैं, जिसको हम यूज़ करके अपने बिजनेस को और ईजी बना सकते हैं। थैंक यू।